यू आर न्यूक्लियर, खुराक में खुद कफील है, जहादी जज्बा है आपके पास महल्ले वकूफ बेहतरीन है। इनमें से कोई लीडर नहीं समझते आप? इमरान खान फॉर इंस्टेंस, क्या रिपोर्ट है आपके ज़हन में से? मैं इमरान खान मेरे साथ रहे हैं, मैं अभी वो मैं उनको निस्बतन पसंद करता हूँ, ज़ाती तौर पे एक ऑनेस्ट आदमी है, दलेर आदमी है, लेकिन मुझे कहीं लेकिन इर्द गिर्द जो है वो सारा है, मैं उनके करीब क्यों नहीं खड़ा हुआ? टेलीफोन मतलब है कि अगर वो मतलब है कि मैं उस लाइन को पसंद नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ इससे नहीं निकलेगा कुछ। इमरान खान आ जाए, कल हुकूमत करेंगे, ये मुल्क सीधा नहीं कर सकेगी, क्योंकि इसको इनकलाबी कैफियत की जरूरत है। जनरल हमीद गुल जो इतना सीजनड और इतना मुहिब वतन पाकिस्तानी और समझता है इनकी एक एक रग को मैं पहचानता हूँ, क्या मुझे क्या नहीं इशारा करेगा तो मैं चलूंगा। और मैंने उनको कहा कि आपके साथ मैंने काम किया, आप मुझे किताबें भेजा करती थी, आप मुझे ईद कार्ड भेजा करती थी, आप आपके मेरे बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, माना कि आपके मेरे नजरियाती, क्योंकि मैं एक जहादी शख्स हूँ तो मेरे साथ आपकी वो नहीं करते, तो आपने ये क्यों किया? ये लेकिन 89 में क्या बात थी कि मोहतरमा आपसे नाराज हुई थी? 1989 बिल्कुल नहीं थी, अमेरिकन नाराज थे। सच पूछे, मैं आपको जानता हूं, मैं तो अंदर की बात करना, मैं अब क्यों राज उनके बताऊं, चली गई हैं वो नहीं करने, जो उनको अमेरिका ने एजेंडा दिया था वो उसके ऊपर कारबंद नहीं रहना चाहती थी। आप पूछे लोगों को जो करीबी थे कि वो क्या हमीद गुल की बात सुनती थी या नहीं थी सुनती थी, क्योंकि मेरी वो सच्चाई से मुतासर थी और मुझे कहती थी कि मुझे आप जैसा आदमी चाहिए। आप मेरी खुद उनके अल्फाज हैं यहाँ पे, जनरल कल्लू वहाँ बैठे हुए मेरी दावत की उन्होंने, जब मेरे साथ नहीं नाराज थी, कभी भी नाराज, ये गलत बात है, झूठ है। फिर जब मैंने ये सब किया उनको, तो मैंने कहा कि ये आपने क्या किया, ये मेरे लिए मैसेज दिया मैंने। उनका जवाब आया मुझे, आप फिक्र न, मैं बता देता, मेरे पास 3 गवाह हैं। एक तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने तो कह दिया 24 दिसंबर को उन्होंने, उससे पहले मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं मेरा ट्रायल करो ना, मैं फिर उसके अंदर जवाब दूंगा। मैं क्यों उन लोगों को, बहुत पीपल का पार्टी के बड़े अहम रुकन हैं जिनके जरिए से उन्होंने कहा जनरल साहब को कहें, उन्होंने अमरीकियों ने आपका नाम डलवाया था, मेरा कोई इरादा नहीं, मैं कुछ आपके खिलाफ बुगत नहीं रखती, कुछ आपसे अगर मेरे खिलाफ कोई बात हुई है तो मैं आऊंगी आपके पास कैंपेन के बाद, तो मैं माफ़ी मांगूंगी, और फिर अगर आप एक्सप्लेन कर दें, आप भी मेरे साथ माफ़ी मांग लें, हम सेटल कर दें। 1997 में जाने से पहले आपको मैं बताऊं कि रज़ाई साहब, उन्होंने मुझे एक दोस्त के घर में दावत दी और कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं उनके घर जा नहीं सकती, मैं आज अब पहली दफ़ा यह बात बता दूं। और फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे घर में गालिबन नहीं आएंगे, तो ऐसा करते हैं कि आप हमारी दोनों की दावत कर लें। मेरे साथ वो 3 घंटे रहीं, 1 to 1 मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि जनरल साहब मेरे पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से मुल्क, मैं पार्टी की वजह से यहाँ मजबूर हूँ, वरना मसाइल। मैंने कहा जी क्या मसाइल हैं आपके पास? अमेरिका हमारा मुखालिफ है, आप इसकी बात, अगर आप उसकी बात सुनते रहेंगे, उसके एजेंडे के ऊपर कान धरेंगे, वो आपको मजबूर करेगा, आप खड़े हो जाएं उसको कि हम नहीं मान सकते, ये मेरी कौम की ख्वाहिश के बरक्स है। आज 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि अमेरिका हमारा एनिमी नंबर 1 है, तो हमारा दोस्त कैसे हो गया? हमारे हुक्मरानों का कैसे दोस्त? बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा डिटेल में सवाल। अच्छा, उन्होंने ये मेरे साथ बात की, मैंने कहा कि कहती हैं आप क्यों मुझे कहते हैं कि, मैंने कहा जी आप इस्लाम का झंडा बुलंद करें, देखें आप सारी दुनिया, आप मुझे क्यों कहते हैं आप? मैंने कहा आप औरत हैं, आप वेस्टर्नाइज्ड हैं, आपको वो फंडामेंटलिज्म का लेबल नहीं लगा सकते, आप उनकी मगरबी दुनिया को झंझोड़ के रख देंगी। जब उन्होंने दूसरा पैगाम मुझे भिजवाया, यही मैं कहता हूँ उनकी अपनी शहादत से पहले, खुदा की कसम इतना वो मुझे कहती हैं जनरल साहब को कहना, और पहले उनसे और भी लंबी चौड़ी बात की, क्या आप अपना टेलीफोन खुद उठाते हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह, और उनको सिर्फ ये कहना कि मैं मुल्क में आके इतनी खुश हूँ कि जिसकी इंतहा नहीं, मैं नान कबाब खा के मुझे दुनिया की कोई ग़िज़ा इतनी अच्छी नहीं लगी, मैं रेडी और छाबड़ी से वो समोसे और पकौड़े लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हाँ, बहुत खुश थी ना आखिर में। अच्छा, एक और पैगाम उन्होंने कहा, और उनको कह देना कि क्या अब मैं उनकी लाइन पे नहीं आ गई, यानी जो आपने कहा था क्या मैं उस पे नहीं आ गई? अल्लाह ने उनको उसके 3 दिन बाद इन्होंने, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे साथ मुझे ये पैगाम भिजवा रही हैं, अमरीकनों के पास भी पहुंच गया होगा कि तो बागी हो गई है। सीधी सी बात है कि
ایک ایسی خاتون کو جو ویسٹرن دنیا میں جانی پہچانی، جو ایک مصنف ہے، جو ایک 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکی ہے، سب سے بڑی پارٹی کی ہیڈ ہے، اگر وہ ایک ایسا اینٹی امریکن نعرہ لگا دیتی تو یہ امریکہ کے لیے پاکستان میں گنجائش کوئی نہ ہوتی، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو ختم جن صاحب، کروا اس دیا۔ واقعے کے بعد آج 4 سال ہو گئے محترمہ کی اسیسینیشن کو، آپ نے کبھی ان کے شوہر سے ملنے کی خواہش کی یا میں نے تعزیت کے لیے کہا تھا، انہوں نے نہیں جواب دیا، نہیں اس کو کیا۔ میں نے میرے پاس ان کا ڈائریکٹ ان دنوں نمبر پتہ نہیں بدل گیا ہوں گے، میں نے ڈائریکٹ نمبر پہ ان سے کہا کہ میرے جاننے والے ہیں وہ، میں نے کہا جی میں آنا چاہتا ہوں تعزیت کے لیے آپ کے پاس، لیکن وہ امریکہ کے دباؤ میں ہوں گے، یہاں ہر کوئی امریکہ کے دباؤ میں ہے۔ حمید گل کے ساتھ تو لوگ ڈرتے ہیں بات کرنے کے لیے، میرے ساتھ چھو کے میرے پرانے جرنیل، میرے ساتھی، وہ میرے ساتھ نہیں لگنا چاہتے، وہ امریکہ کہیں پکڑ لے گا۔ اچھا، اتنا خوف ہے اس کی، کوئی اس کی بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتا۔